हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का तेको कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। जोंगकुक एक कैफे में बैठा होता है और वो जिन से कॉल पर बात कर रहा होता है। वो जिन को कहने लगता है, जिन तुम कहाँ हो, तुम्हें याद है ना, तुम्हें अभी यहाँ पर होना चाहिए। जिन फोन पर कहने लगता है, हाँ मुझे याद है, मैं निकल चुका हूँ और किसी भी वक्त वहाँ पर पहुँच ही रहा होऊंगा। तुम इतना भी ज्यादा टेंशन मत लो, समझे। ये कहकर जिन कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। उसके थोड़ी देर बाद ही जिन कैफे में आ जाता है और जोंगकुक को कहने लगता है, देखो मैं टाइम पर आ गया हूँ, क्या मिस्टर चोई आ चुका है। और ये सुनते ही जोंगकुक कहने लगता है, नहीं अभी तक तो नहीं आया, लेकिन हमें उसकी वेट करना पड़ेगा। और फिर जोंगकुक और जिन बैठकर मिस्टर चोई का वेट करने लगते हैं। मिस्टर चोई वो है जिसने जोंगकुक को बिट्रे किया होता है। वो पहले तो जोंगकुक के ही ग्रुप में था, लेकिन अभी वो खुद का कंपनी शुरू कर चुका है और जोंगकुक को बिट्रे कर चुका है। अब उसका अगला टारगेट है जोंगकुक का पोजीशन। वो माफिया वर्ल्ड का किंग बनना चाहता है। इसीलिए जोंगकुक ने भी पूरी प्लानिंग कर ली होती है कि कैसे वो मिस्टर चोई को जीतने नहीं देगा। जैसे ही मिस्टर चोई अंदर आते हैं, उनके साथ कोई और भी होता है, जिसे जोंगकुक देखकर देखता ही रह जाता है। मिस्टर चोई अपने सेक्रेटरी के साथ अंदर आते हैं और मीटिंग करना शुरू कर देते हैं। जिन और जोंगकुक मिस्टर चोई पर नजर रखते हैं। थोड़ी ही देर बाद जिन जोंगकुक को बुला रहा होता है। जोंगकुक, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो। जोंगकुक कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। जिन फिर से बुलाता है और कहने लगता है, जोंगकुक। जोंगकुक फिर से कुछ भी रिप्लाई नहीं देता और चुपचाप बैठकर सिर्फ चोई के सेक्रेटरी को देख रहा होता है। जिन गुस्से से चिल्लाकर कहने लगता है, जोंगकुक क्या तुम यहाँ पर हो। इसके बाद ही जोंगकुक अपनी असली वर्ल्ड में लौट कर आ जाता है और कहने लगता है, ह्योंग आप इतना जोर से चिल्ला क्यों रहे हो। जिन कहने लगता है, क्योंकि शायद तुम कहीं और ही हो और तुम यहाँ पर नहीं हो। तुम्हें पता नहीं हम किस मिशन पे है। देखते ही देखते चोई वहाँ से चला जाता है और फिर जोंगकुक जिन से कहने लगता है, मुझे चोई के सेक्रेटरी का पूरा डिटेल्स चाहिए। जिन कहने लगता है, तुम क्या करोगे उसका। जोंगकुक कहता है, प्लीज़ आप ज़्यादा क्वेश्चन मत कीजिए, मुझे उसका डिटेल्स चाहिए। इसके बाद ही जिन बहुत ज़्यादा गहरी सांस लेने लगता है और कहने लगता है, ठीक है मिल जाएगा। अगले ही दिन जोंगकुक अपने ऑफिस में बहुत बेसब्री के साथ जिन का वेट कर रहा होता है। इसके बाद ही जिन अंदर आता है और कहने लगता है, ये लो तुम्हें यही डिटेल्स चाहिए थे ना। और जोंगकुक को वो एक फाइल पकड़ा देता है। जोंगकुक फाइल ले लेता है और पढ़ने लगता है। फाइल में चोई के सेक्रेटरी की सारी डिटेल्स लिखी हुई होती है। वहाँ पर लिखा हुआ होता है, नेम किम ताह्यून, एक्सपीरियंस 3 इयर्स, एज 25 इयर्स और उसका नंबर भी वहाँ पर होता है। ये सब देखकर जोंगकुक स्मार्क करने लगता है। जिन कहने लगता है, तुम स्मार्क क्यों कर रहे हो। जोंगकुक कहता है, नहीं कुछ भी नहीं, आपको मैंने कुछ और भी करने के लिए कहा था, क्या आपने वो कर लिया है। जिन कहने लगता है, हाँ मैंने एग्रीमेंट बना ली है, अब चोई हमसे नहीं बच सकता। जोंगकुक कहने लगता है, गुड वर्क, अब चोई को पता चलेगा जोंगकुक से मैशअप करने का क्या अंजाम होता है। जिन कहने लगता है, हमें जो भी करना है 2 दिनों के अंदर ही करना पड़ेगा, वरना चोई हमसे बचकर यूएस निकलने वाला है। ये सुनते ही जोंगकुक कहने लगता है, हम कल ही चोई के ऑफिस जा रहे हैं। जिन ठीक है कहता है और रूम से बाहर चला जाता है। जोंगकुक थोड़ा सा ताह्यून के फोटो को देखकर हंसता है और कहने लगता है, आई एम कमिंग बेबी बॉय। उसी दिन रात में जब ताह्यून अपना काम खत्म करके घर लौट ही रहा होता है कि उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही ताह्यून पीछे मुड़कर देखता है, पीछे कोई भी नहीं होता। ताह्यून खुद से ही बात करने लगता है, कहने लगता है, ओह नो, क्या मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ। पता नहीं, शायद मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हूँ कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और ये कहकर ताह्यून फिर से अपनी घर की ओर चलने लगता है। जैसे ही ताह्यून अपने घर पहुँच जाता है, वो चुपचाप जाकर पहले ही बेड में गिर जाता है और फिर कहने लगता है, शायद मुझे पहले शावर ले लेना चाहिए। और ये कहकर ताह्यून शावर लेने चला जाता है। इतने में ही ताह्यून के फ़ोन पर एक मैसेज आता है, गुड नाइट ताह्यून। ताह्यून शावर से लौट कर आता है और मैसेज देखकर समझ नहीं पाता कि ये किसने किया होगा। वो सिर्फ देखता है और सोचने लगता है, पता नहीं कौन है जो मुझे गुड नाइट मैसेज कर रहा है। लेकिन ताह्यून ज़्यादा इस पर जोर नहीं देता और इग्नोर कर सो जाता है। उसके अगले ही दिन ताह्यून चोई के केबिन में होता है और उसका आज का शेड्यूल डिसाइड कर रहा होता है। इतने में ही एक स्टाफ भागते हुए आता है और डोर नॉक करके कहने लगता है, सर आपसे कोई मिलने आया है। चोई कहने लगता है, हाँ ठीक है, शायद मिस्टर जियोन होंगे, उन्हें अंदर भेज दो। ये कहते ही वो स्टाफ हाँ कहता है और जोंगकुक अंदर
अंदर आ जाता है। उसने मास्क लगाई होती है, इसीलिए चोई उसे पहचान नहीं पाता और कहने लगता है, अरे मिस्टर जॉन, नाइस टू मीट यू, बैठिए बैठिए। इतना कहते ही जोंगकुक चेयर पर बैठ जाता है। मिस्टर चोई कहने लगते हैं, तो आप क्या लेना चाहेंगे? इसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है, बदला। और फिर जोंगकुक अपना मास्क निकालता है और फिर चोई जोंगकुक को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, जोंगकुक, क्या तुम जोंगकुक हो? और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये मेरा ऑफिस है और शायद तुम्हें पता नहीं है, चारों तरफ गार्ड्स हैं, वो तुम्हें अभी के अभी मार डालेंगे। और ये सुनते ही जोंगकुक बहुत ज़्यादा स्मार्ट करता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ? और इसके बाद ही जोंगकुक के गार्ड्स चोई के गार्ड्स पर हमला कर देते हैं। चोई का एक भी गार्ड नहीं बचता और फिर जोंगकुक भी चोई को बहुत ज़्यादा मारने लगता है। चोई का बहुत बुरा हाल हो जाता है और जोंगकुक ज़बरदस्ती चोई से सारे पेपर्स पर साइन भी करवा लेता है, जिसके बाद सारा प्रॉपर्टी जोंगकुक का ही हो चुका था। चोई के पास और कुछ भी नहीं बचा था और फिर जोंगकुक खड़ा होता है और ताह्युन की ओर जाने लगता है। जैसे ही वो ताह्युन की ओर बढ़ता है, ताह्युन डर जाता है और पीछे पीछे चलने लगता है। थोड़ी देर ऐसा ही चलता है जब तक कि ताह्युन वॉल से टकरा ना गया हो और वॉल से टकराते ही वो दोनों वहीं पर रुक जाते हैं। ताह्युन अपना आर्म्स दोनों साइड रख देता है और ताह्युन से कहने लगता है, तो क्या सोचा है तुमने? क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? ताह्युन कहने लगता है, मुझे सोचना पड़ेगा। जोंगकुक कहने लगता है, ये है मेरा बिजनेस कार्ड, जब भी तुम्हारा सोचना बंद हो जाए मुझे कॉल कर लेना। और ये कहकर जोंगकुक वहाँ से चला जाता है। शाम को ताह्युन अपने घर लौटता है और अपने बेड पर लेटकर सोच रहा होता है, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इतनी जल्दी जॉब भी नहीं मिलेगी। क्या मुझे वहीं पर जॉब कर लेनी चाहिए? क्या मुझे मिस्टर जोंगकुक से बात कर लेनी चाहिए? और इतना सोचते ही सोचते वो आखिरकार जोंगकुक को कॉल लगा ही लेता है और फिर जोंगकुक कहने लगता है, हेलो ताह्युन। ताह्युन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि जोंगकुक के पास उसका नंबर पहले से है। ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है, क्या आपके पास मेरा नंबर पहले से ही था? जोंगकुक कहने लगता है, नहीं, लेकिन मुझे पता था कि तुम ज़रूर कॉल करोगे और मुझे ये भी पता था कि तुम मेरे साथ वर्क करने के लिए रेडी होगे, है ना? ये पूछते ही ताह्युन कहने लगता है, हाँ सर, मैं आपके साथ वर्क कर सकता हूँ। ये सुनते ही जोंगकुक कहने लगता है, दैट्स गुड, तुम कल से ही काम पर आ सकते हो, मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा। और ये कहकर जोंगकुक हैंग अप कर लेता है। ताह्युन अपने बेड पर लेटकर सोचने लगता है, मुझे आज जल्दी सो जाना पड़ेगा, कल से एक नए ऑफिस में मेरा पहला दिन है, मुझे लेट नहीं होना। ये सोचकर ताह्युन सो ही रहा होता है कि उसका फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे ताह्युन देखता है तो वो वही नंबर होता है जिससे पहले भी उसे गुड नाइट मैसेज आ गया होता है। इस बार उसने नंबर सेव कर लिया होता है। वो मैसेज और कोई भी नहीं बल्कि जोंगकुक ही भेज रहा होता है और उस मैसेज में आज भी गुड नाइट ही लिखा होता है। ताह्युन सब कुछ लाइटली ही ले रहा होता है और ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए सो जाता है। अगले ही दिन जिन जोंगकुक के ऑफिस में जाता है और कहने लगता है, क्या तुम पागल हो? ये सुनते ही जोंगकुक कहने लगता है, ह्यूंग प्लीज़ काम डाउन, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं मेरे साथ? ये सुनते ही जिन कहने लगता है, तो फिर कैसे बात करूं? क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम ताह्युन को हायर कर रहे हो आज योर सेक्रेटरी? ये सुनते ही जोंगकुक कहने लगता है, हाँ, आपने सही सुना है। जिन कहने लगता है, क्या तुम पागल हो? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? हम उस पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? वो मिस्टर चोई का सेक्रेटरी रह चुका है। ये सुनते ही जोंगकुक कहने लगता है, लेकिन हम उसे ट्रस्ट कर सकते हैं, वो बिल्कुल ही इनोसेंट है। उसे तो पता भी नहीं है कि चोई कैसा इंसान था और उसे ये भी नहीं पता कि हम लोग क्या हैं और क्या काम करते हैं। वो सिर्फ अपना काम करता है और उसी में ही खुश रहता है। आप ज़्यादा सोचिए मत, हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ये सुनते ही जिन कहने लगता है, हाँ जो भी हो। इतने में ही कोई एक आता है और डोर नॉक करता है। वो दोनों एक ही साथ कहने लगते हैं, येस कम इन। और फिर अंदर ताह्युन जाने लगता है। ताह्युन जाता है और दोनों को ही बो करता है। जिन कहने लगता है, क्या तुम ही ताह्युन हो ना? और ये सुनते ही ताह्युन सर हिलाता है और हाँ सर कहने लगता है। इतने में ही जेके कहने लगता है, ह्यूंग कुड यू प्लीज़ एक्सक्यूज अस? ये सुनते ही जिन कहने लगता है, हाँ हाँ जा रहा हूँ। और जिन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ही जोंगकुक ताह्युन के पास आता है और कहने लगता है, ये डेस्क आज से तुम्हारा है। ताह्युन कहने लगता है, पर ये तो शायद आपका डेस्क है ना?
तो जंगकुक कहने लगता है, हाँ तुम भी यहाँ पर ही काम करोगे और कहीं पर भी नहीं। ये सुनते ही ताह्युन ज़्यादा कुछ नहीं सोचता और बैठकर काम करना शुरू कर देता है। ताह्युन अपने काम में बिजी होता है और जंगकुक ताह्युन को देखने में बिजी होता है। ऐसे ही शाम को जब ताह्युन का काम ख़त्म हो जाता है तो जंगकुक अपना काम कर ही रहा होता है। ताह्युन जंगकुक की ओर देखता है और कहने लगता है, सर मेरा काम ख़त्म हो चुका है, क्या मैं जा सकता हूँ? जंगकुक कहने लगता है, हाँ मेरा भी काम ऑलमोस्ट हो ही गया, रुको हम साथ में निकलते हैं। ताह्युन कहने लगता है, इट्स ओके सर, मैं खुद से जा सकता हूँ। जंगकुक उठ जाता है और कहने लगता है, ये मेरा ऑर्डर है, चलो मेरे साथ। ताह्युन कुछ भी नहीं कह पाता और चुपचाप जंगकुक के साथ ही चला जाता है। जैसे ही दोनों कार पर जा ही रहे होते हैं, जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? ताह्युन कहता है, नो सर नहीं लगी। इसके बाद ही जंगकुक कहने लगता है, लेकिन मुझे लगी है, चलो मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट पर चलते हैं, वो यहीं पर पास में ही है। ताह्युन कहने लगता है, नहीं सर इट्स ओके, मैं घर चला जाऊंगा। ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है, ओह डोंट बी सो फॉर्मल, चलो हम खाने चलते हैं। और फिर जंगकुक ताह्युन को अपने फेवरेट रेस्टोरेंट पर लेकर जाता है। जैसे ही कार रुकता है, ताह्युन उस रेस्टोरेंट को देखकर बहुत ज़्यादा अमेज हो जाता है, क्योंकि वो रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा लग्जरियस था। जंगकुक और ताह्युन अंदर जाते हैं और जंगकुक वेटर को बुलाता है और खाना ऑर्डर करने लगता है और खाना सब कुछ ताह्युन के ही पसंद का होता है। खाने खाते खाते जंगकुक पूछने लगता है, क्या तुम्हें खाना अच्छा लगा? ताह्युन कहने लगता है, हाँ सर मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया, थैंक्स मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। जंगकुक कहने लगता है, आई एम ग्लैड कि तुम्हें खाना अच्छा लगा। ताह्युन खाने पर कंसंट्रेट करता है और खाने लगता है। जंगकुक ताह्युन को देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है। जैसे ही उनका खाना फिनिश हो जाता है, जंगकुक ताह्युन को उसके घर में ड्रॉप कर देता है और कहने लगता है, ओके गुड नाइट। इसके बाद ही ताह्युन कहने लगता है, ड्राइव सेफ, और फिर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। ताह्युन अपने घर के अंदर जाते जाते सोचने लगता है, मिस्टर जियोन कितने ज़्यादा स्वीट है, और ये सोचते सोचते ताह्युन बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। ऐसे होते होते एक हफ्ता बीत जाता है। ताह्युन और जिन अभी बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए होते हैं और बहुत ज़्यादा ह्यूंग बॉन्डिंग शेयर कर रहे होते हैं। ताह्युन जंगकुक के केबिन पे बैठकर काम कर ही रहा होता है कि जंगकुक के फ़ोन पर एक कॉल आता है और वो कॉल जिमिन का होता है। कॉल सुनते ही जंगकुक खड़ा हो जाता है और सब कुछ बात होने के बाद जंगकुक कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए ताह्युन को कहने लगता है, मैं एक वीक के लिए यहाँ पर नहीं रहूँगा, तुम सारा काम संभाल लेना, और अगर तुम्हें किसी की हेल्प चाहिए हो तो मिस्टर ली हैं तुम्हारे हेल्प करने के लिए, मैं उनसे कह दूँगा। ये कहकर जंगकुक जल्दबाजी में वहाँ से जाने लगता है। ताह्युन को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन वो कुछ भी ज़्यादा ना सोचते हुए मिस्टर ली के साथ बैठकर काम कर ही रहा होता है। ऐसे ही 2 दिनों तक वो काम कर ही रहा होता है, लेकिन तीसरे दिन जब ताह्युन ओवर टाइम कर रहा होता है, मिस्टर ली आते हैं और कहने लगते हैं, ताह्युन बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, तुम्हें शायद अब घर चले जाना चाहिए। ताह्युन कहने लगता है, हाँ मिस्टर ली बस हो गया, थोड़ी देर और, उसके बाद मैं घर चला जाऊंगा, आप चले जाइए। ये सुनते ही मिस्टर ली कहते हैं, ठीक है मैं जाता हूँ, तुम चले जाना, और फिर मिस्टर ली वहाँ से चले जाते हैं। ताह्युन ओवर टाइम कर रहा होता है और वहाँ पर कोई भी नहीं होते हैं। इतने में ही ताह्युन को प्यास लगता है और ताह्युन कहने लगता है, ओह गॉड मेरे बोतल पर तो पानी भी नहीं है, मुझे फिल कर लेनी चाहिए। और ये सोचकर जब ताह्युन अपने बोतल लेकर बाहर जाता है और वाटर रिफिल करना शुरू ही करता है, उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो जान नहीं पाता कि वो आवाज़ें कहाँ से आ रही होती है। ताह्युन उस साउंड्स को फॉलो करता है और फॉलो करते करते स्टोरेज रूम के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो स्टोरेज रूम का दरवाज़ा खोलता है, जो वो देखता है वो देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। ताह्युन कहने लगता है, ओ माय गॉड ये क्या है, और उसके हाथ से बोतल छूट जाता है। दरअसल स्टोरेज रूम में किसी एक लड़के को बांध कर रखा गया होता है, जिसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया होता है और वो दर्द से तड़प रहा होता है। ये देखकर ताह्युन बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो बोतल गिरने की आवाज़ और ताह्युन की चीखने की आवाज़ से गार्ड अलर्ट हो जाते हैं और ताह्युन के पास आ जाते हैं और कहने लगते हैं, मिस्टर ताह्युन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये सुनते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। ताह्युन मन ही मन में सोचने लगता है, ये जगह मेरे लिए सेफ़ नहीं है, मुझे यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। ये सोचकर ताह्युन कुछ भी बिना सोचे भागने लगता है और भागते भागते टैक्सी पकड़ने के लिए वहाँ पर खड़ा ही होता है कि उसे एक भी टैक्सी नहीं मिलती। ताह्युन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है, वो बहुत ज़्यादा कांप रहा होता है। उसे समझ में नहीं आता कि उसके ऑफिस में ये सब क्या चल रहा है। इतने में ही एक ब्लैक कार उसके सामने
सामने आकर रुकती है। ताहिन कहने लगता है, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? ताहिन के इतना कहते ही कार का दरवाज़ा ओनर खोल देता है और फिर ताहिन सडनली उसके अंदर बैठ जाता है। ताहिन ओनर का चेहरा नहीं देख पाता क्योंकि उस कार के ओनर ने मास्क पहना हुआ होता है। देखते ही देखते कार जाकर एक बड़े से मेंशन के बाहर रुकती है। ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कार के ओनर को देखने लगता है। वो वहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि अब उस ओनर ने अपना मास्क उतार लिया होता है और वो कहने लगता है, कम ऑन बेबी बॉय। ताहिन जोंगकुक को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कार से नहीं उतरता। जोंगकुक अपने जिद पर अड़ जाता है और ताहिन को खींचकर उस मेंशन के अंदर लेने लगता है और देखते ही देखते जोंगकुक ताहिन को अपने बेडरूम में ले जाता है। ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जोंगकुक अपने बेडरूम के कमरे का डोर बंद कर देता है और अंदर से लॉक कर देता है। ये देखते हुए ताहिन और भी ज़्यादा डर जाता है। ताहिन कहने लगता है, प्लीज़ मुझे जाने दो। और जोंगकुक कहता है, नो बेबी बॉय, ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ तुम्हें? वैसे भी तुमने वो सब देख लिया है जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए। इसके बाद ही ताहिन और भी ज़्यादा घबरा जाता है। जोंगकुक उसके पास जाता है और बहुत ज़्यादा करीब जाकर उसके हाथों को पिन कर देता है और उसे दीवार पर पिन करके उसके लिप्स के पास जाता है और जाकर कहने लगता है, आज से तुम यहीं पर रहोगे, लेकिन तुम किसी से भी नहीं कहोगे कि तुम्हें मैंने किडनैप किया है, समझ गए तुम? इतना कहकर जोंगकुक वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक मेड अंदर आती है और कहने लगती है, मिसेस जियोन, आप नीचे आ सकते हैं, खाना लग चुका है। ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, मैं मिसेस जियोन नहीं हूँ, मैं मिस्टर किम ताह्यून हूँ। तुम मुझे वही नाम से बुला सकते हो और वैसे भी मुझे भूख नहीं है, मुझे नीचे नहीं आना। मेड कहने लगती है, पर ये मिस्टर जियोन का ऑर्डर है। ताहिन कहने लगता है, मुझे नहीं फॉलो करना तुम्हारा ये बकवास ऑर्डर। और ये सुनकर मेड वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद जोंगकुक एक बड़े से ट्रे में सारा का सारा फूड लेकर वहाँ पर आ जाता है और ताहिन के पास बेड पर बैठकर कहने लगता है, तुम खाने के लिए नीचे क्यों नहीं आए? ताहिन कहने लगता है, मुझे भूख नहीं है। जोंगकुक कहने लगता है, चलो मैं ही तुम्हें खिला देता हूँ, चलो आ करो आ। और उसके बाद ताहिन अपना मुंह फेर लेता है। जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और सीरियस टोन में कहने लगता है, मैंने कहा ना आ करो। और ये सुनते ही ताहिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपना मुंह खोल देता है। जोंगकुक उसे खाना खिलाने लगता है। खाना खिलाने के बाद ही जोंगकुक कहने लगता है, गुड बॉय, जिद मत किया करो, क्योंकि मुझे जिद करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ताहिन थोड़ी देर चुप रहता है और फिर कहने लगता है, क्या हम दोनों एक ही बेड शेयर करने वाले हैं? और ये सुनते ही जोंगकुक कहने लगता है, अगर तुम चाहो तो हम कर सकते हैं। ताहिन कहने लगता है, क्या मतलब है तुम्हारा? जोंगकुक हंसता है और कहने लगता है, प्लीज़ इतना भी गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, मैं काउच पे सो जाऊंगा, तुम यहाँ पर सो सकते हो। ताहिन उसकी ओर थोड़ा सा देखता है और कहने लगता है, तुम्हारा इतना बड़ा मेंशन है, क्या तुम्हारे पास दूसरा कोई रूम नहीं है? जोंगकुक फिर से थोड़ा सा स्माइल कर देता है और कहने लगता है, नहीं है और कोई रूम। और फिर जोंगकुक चुपचाप काउच पर सो जाता है। ताहिन बेड पर सोता है, लेकिन ताहिन को ठीक से नींद नहीं आती। वो बहुत ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें सोचने लगता है और फिर बैठकर जोंगकुक को देखने लगता है, जो कि आराम से सो रहा होता है। वो देखता है कि जोंगकुक को ठंड लग रही है और ये देखकर ताहिन और खुद को रोक नहीं पाता और ब्लैंकेट लेकर जोंगकुक को ब्लैंकेट ओढ़ने लगता है। इतने में ही ताहिन का पैर फिसल जाता है और वो जोंगकुक के टॉप पर गिर जाता है। जोंगकुक का आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और जोंगकुक अपने आंखें खोलकर ताहिन को सिर्फ देख ही रहा होता है और फिर कहने लगता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये सुनते ही ताहिन सॉरी कहने लगता है और उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता। जोंगकुक चिढ़ाते हुए कहने लगता है, मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, नहीं मिस्टर जियोन, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो बस ये ब्लैंकेट देने आया था आपको। और ये कहकर ताहिन उठने की कोशिश करता है, लेकिन जोंगकुक ताहिन को टाइटली हक कर लेता है। जोंगकुक कहने लगता है, तुम ऐसे ही नहीं जा सकते मेरे पास से। ताहिन कहने लगता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। जोंगकुक कहने लगता है, तुम चाहो तो हम वो सब भी कर सकते हैं। और ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, नहीं प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। और ये सुनते ही जोंगकुक कहने लगता है, तो सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं। और ये सुनकर
ताहिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन जोंगकुक उसके फोरहेड पर किस करता है और कहने लगता है अब तुम जा सकते हो। जोंगकुक का ये स्वीट पार्ट ताहिन को हमेशा ही बहुत ज़्यादा मेल्ट कर देता है और ताहिन को ये स्वीट पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे ही ताहिन जोंगकुक के ऊपर से उठता है, ताहिन के मन में जैसे बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज उड़ने ही लगते हैं। ताहिन बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है और उसके गाल लाल होने लगते हैं। उसका फेस बहुत ज़्यादा वार्म होने लगता है और वो चुपचाप जाकर बेड पर सो जाता है। अगले ही दिन सुबह जैसे ही ताहिन के फेस पर सनलाइट आकर गिरती है और ताहिन अपना आंखें खोलता है और उठकर बैठा ही होता है कि तभी उसकी नज़र वॉशरूम के डोर पर गिरती है, जो कि वॉशरूम का डोर खुलता है और वहाँ से जोंगकुक बाहर निकलता है। जोंगकुक सिर्फ एक वाइट टॉवल में होता है और उसने ऊपर कुछ भी नहीं पहना होता। वो बिल्कुल ही शर्टलेस होता है। जोंगकुक को गीले बालों में और शर्टलेस देखकर ताहिन बस उसे ही देख रहा होता है। जोंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है हाँ पता है मैं तुम्हारा ही हूँ और हमेशा ही रहूँगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे ऐसे घूरते रहोगे। अगर तुम मुझे ऐसे ही घूरते रहे तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें किस कर लूँगा। ये सुनते ही ताहिन अपने नज़रें हटा लेता है और नीचे देखने लगता है। ताहिन को बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील होने लगता है। वो चुपचाप नीचे ही देख रहा होता है। उसकी हिम्मत नहीं होती जोंगकुक की ओर देखने के लिए। जोंगकुक अपने मिरर के सामने जाता है और खुद को ही निहार रहा होता है और मिरर से ही पीछे बैठे बेड पर ताहिन को देख रहा होता है। इतने में ही ताहिन फिर से जोंगकुक को देख ही रहा होता है। वो खुद को जोंगकुक को देखे बगैर रोक ही नहीं पाता और वो जोंगकुक को बहुत ज़्यादा घूर रहा होता है। इसके बाद ही जोंगकुक पीछे मुड़ जाता है और कहने लगता है प्रिंसेस मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे ऐसे ना देखो, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तो अब उसका कंसिक्वेंस तुम्हें झेलना ही होगा। ये कहकर जोंगकुक तुरंत बेड पर चला जाता है और ताहिन के ऊपर जाकर ताहिन को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। वो ताहिन को बहुत ही ज़्यादा रफली किस करने लगता है। ताहिन के लिप्स ब्लीड होने लगते हैं। ताहिन बहुत ज़ोर ज़ोर से मौन करने लगता है और वो सुनकर जोंगकुक को और भी ज़्यादा प्लेजर महसूस होने लगता है। जोंगकुक उसे और भी ज़्यादा किस करने लगता है और देखते ही देखते ताहिन जोंगकुक के बटन्स को अनबटन करने लगता है। वो देखकर जोंगकुक को भी समझ में आ जाता है कि ताहिन को क्या चाहिए और फिर जोंगकुक ताहिन के बटन्स अनबटन करने लगता है और फिर जोंगकुक ताहिन के नेक को किस करने लगता है और बहुत ज़्यादा शक करने लगता है, जिसके बाद ताहिन के नेक पर हिक्कीज बनने शुरू हो जाते हैं और ये देखकर जोंगकुक को बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है। वो ताहिन को और भी ज़्यादा हिक्की देने लगता है और फिर जोंगकुक थोड़ा सा नीचे आता है और ताहिन के चेस्ट पर भी किस करने लग जाता है। ताहिन को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और फिर वो जोंगकुक को अपनी ओर और भी ज़्यादा टाइटली खींचता है और जोंगकुक के लिप्स को फिर से किस करने लग जाता है। देखते ही देखते दोनों ही एक प्यारी सी किस में डूब चुके होते हैं और दोनों के अंदर ही गर्मी उतनी ही बढ़ चुकी होती है। दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके होते हैं और एक्साइटमेंट की लेवल बहुत ज़्यादा पिक पर पहुंच चुकी होती है और वो दोनों अपने कपड़ों से भी आज़ाद हो चुके होते हैं। अब वो दोनों एक ही ब्लैंकेट के नीचे होते हैं और ताहिन बहुत ज़ोर ज़ोर से मौन कर रहा होता है। जोंगकुक भी बहुत ज़ोर ज़ोर से मौन कर रहा होता है। दोनों ही प्लेजर महसूस कर रहे होते हैं और फिर थोड़ी देर बाद ही दोनों थक जाते हैं और सो जाते हैं। ताहिन जोंगकुक के चेस्ट पर सर रखकर सोता है और थोड़ी देर बाद ही आँख खोलकर कहने लगता है क्या तुम मेरे साथ सिर्फ यही करने वाले हो या फिर तुम मुझे सचमुच लाइक करते हो। ये कहने के बाद ही जोंगकुक कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है प्रिंसेस, क्या मैं तुम्हें ऐसे ही किडनैप कर यहाँ पर लाया हूँगा? नहीं, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। ये सुनते ही ताहिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जोंगकुक की आंखों में डीपली देखते हुए कहने लगता है जोंगकुक आई लव यू। जोंगकुक भी खुद को संभाल नहीं पाता और कहने लगता है ताहिन आई लव यू मोर देन यू डू। और ये कहकर जोंगकुक ताहिन के लिप्स को फिर से किस करने लग जाता है। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको अगर ये माफिया स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने के लिए हर शाम 6 बजे इसी चैनल पर जुड़ जाइएगा और अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनते रहिएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय।